हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और आज मैं आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर और हो सकता है इस बार भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशल साइंस, जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 9 जनवरी 2022 को। उसके लिए सीरीज है ये, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रीवियस वीडियोज बर्निंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांता दास। द नेम इज शक्तिकांता दास। अब तो आपको ये नाम तो याद रखना है, क्लियर, क्योंकि कई बार करंट से क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है, तो ये है शक्तिकांता दास। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2021। ये क्या ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रासलैंड से रिलेटेड। अब क्या है, ये बहुत ही एक लिमिटेड टॉपिक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड के अंदर आता है, तो इससे अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस साल ये जो ईयर है 9 जनवरी जो को एग्जाम है, इस टाइम इसमें भी इसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, क्लियर। तो मैं इस बिल्कुल एकदम लिमिटेड टॉपिक पे बेस आज क्वेश्चन कराऊंगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, क्लियर, सो दैट आपका 2 मार्क्स, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएं, 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएं आपके, अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन का जवाब भी हम बाद में देंगे। हाउएवर 2020, 19, 18 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया इस डायरेक्ट इंडिविजुअल टॉपिक से, लेकिन 2021 में आया है, तो लेटेस्ट बिल्कुल आया है, तो 2022 में भी इससे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब देखते हैं पहले नेचुरल वेजिटेशन क्वेश्चन। इससे इस टॉपिक से पर ईयर क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन जो ये टॉपिक है इसका, इससे 2021 में ही क्वेश्चन आया बस, क्लियर। चलिए प्रीवियस 10 ईयर में अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन तीन टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। तो फॉरेस्ट तो हो गए बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ये, ग्रासलैंड्स हो गए ये वाले, ये जो ग्रासलैंड्स है, और श्रब्स हो गए जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, पहाड़ों वगैरह पे झाड़ियाँ जो उड़ जाती हैं, इनको बोलते हैं श्रब्स। 3 टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं, क्लियर। आज हम पढ़ने वाले ये वाला पोर्शन, 3 टाइप के आपके नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसमें हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड। चलिए अब देखते हैं ग्रासलैंड। तो अब ग्रासलैंड्स भी कितने टाइप के होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं 2 टाइप के, एक ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। एक होता है ट्रॉपिकल और एक होता है आपका टेम्परेट, क्लियर, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल में भी देखिए, सबसे पहले ट्रॉपिकल बताऊं टेम्परेट बताऊं, पहले जानिए आप ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन होते क्या है। आपको पता है ये क्या है, ये आपने जो गोल वाला ग्लोब देखा होगा, ये इसका एकदम इसको फैला लिया है, और वो वाला वर्जन है, इसको फैला के देखा एकदम, ठीक है, इसको ओपन कर लिया है बिल्कुल एकदम। अब आपको पता है ये क्या है, ये लाइनें कौन सी होती है, ये लाइनें होती है लैटिट्यूड, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। और जो ये होती है आपकी वर्टिकल, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, क्लियर, लॉन्गिट्यूड। अब जो ये जो लाइन है इक्वेटर, ये क्या करती है, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर, ये तो आपको पता होगा बिल्कुल। अब देखिए ये जो इक्वेटर हो गया, जीरो वाला हो गया। अब ये जो ऊपर का 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले साउदर्न वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो इसके बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे इसको, ये वाला ट्रॉपिकल जोन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन। और जो ये आपका ये होता है, ये बीच ये वाला, इससे यहाँ से 23.5 से 66 डिग्री के बीच का, इसको बोलते हैं टेम्परेट। और ऊपर वाला होता है फ्रिजिड जोन। 3 जोन होते हैं ना, टोरिड जोन, ये बीच वाला टोरिड, ये टेम्परेट, और ऊपर वाला तो फ्रिजिड जोन, ये सबसे पोलर रीजन जिसको बोलते हैं, ध्रुवों के पास वाला, क्लियर, पोलर रीजन। ये 3 होते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सी जानकारी मिल गई होगी। तो मतलब ये है कि जो ये मिलने वाले हैं ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिक रीजन में मिलने वाले हैं। ये फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन, आपको ट्रॉपिकल जोन पता चल गया, ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के ईदर साइड मिलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ग्रो इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल, तो जहाँ पे मॉडरेट टू लो रेनफॉल होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं।
और ये जो इनकी लंबाई होती है वो हाई होती है, लंबी होती है काफ़ी। देखिए ये ग्रासलैंड काफ़ी लंबी होती है, 3 to 4 मीटर हाई होती है इनकी। फ्लोरा एक वर्ड यूज हुआ है, जो जो प्लांट्स के लिए यूज होता है वो फ्लोरा होता है, और जो फोना यूज होता है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है। क्लियर? चलिए अब फोना, फोना मतलब एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे? इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में एलिफेंट मिलता है, लियोपार्ड मिलता है, जिराफ मिलता है, डियर मिलता है। जो घास चरने वाले होते हैं वही मिलेंगे। जिराफ इसलिए मिलेगा कि जो आपके इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो जिराफ की गर्दन चली जाती है, वहाँ से उसको वो आराम से ईट कर लेता है। ठीक है। अब आता है टेम्परेट। टेम्परेट क्या है? फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल, आपके जो लैटिट्यूड होते हैं, टेम्परेट जोन होता है वहाँ के आसपास ये मिलता है, मिड में मिलते हैं। जोन्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में मिलता है। द ग्रासलैंड्स आर शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, ये क्या होते हैं? शॉर्ट होती है ग्रासलैंड और न्यूट्रियस होती है। ये आपकी पिक्चर होगी, ये हो गया इसका फ्लोरा, फोन इसका टेम्परेट का। अब टेम्परेट का हो गया ये फोना। यहाँ पे कौन से मिले? वाइल्ड बुफेलो मिलेगी, बेसन मिलेगा, बेसन मतलब जंगली वैसा टाइप का, एंटीलोप, बारहसिंगा मिलेगा, तो ये आपको मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे ये मिलेंगे आपको, फोना मतलब एनिमल, ये एनिमल मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो आता है, ये टोटल कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से क्वेश्चन आता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो 8 में से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी इन 8 से क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इससे क्वेश्चन आने की। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? सीधा सीधा आता है कि इनका लोकल, जैसे नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को, जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स है उनका क्या नाम है? कौन सा है? प्रेरी आपका। और ठीक है, अब ये कौन सी है? ये टेम्परेट। अब आपसे मैं पूछूँ टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल है, तो ये कौन सी है? टेम्परेट। टेम्परेट है ना? ठीक है। ये कौन सी है? टेम्परेट। ट्रॉपिकल कौन सी है? ये वाले रेड वाले क्या है? ट्रॉपिकल है। क्लियर? ये रेड वाले क्या है? ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में है। टेम्परेट वाली ये क्या है? टेम्परेट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, डाउन साउथ अफ्रीका, वील्ड्स, अर्जेंटीना, पेम्पेस, ये क्या है आपकी? टेम्परेट वाली हो गई। क्लियर? टेम्परेट वाली हो गई। देख भी रहे हो आप यहाँ पे, देखिए ये एक प्रकार से क्या होता है? टेम्परेट जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया दूसरा, ये भी एक टेम्परेट जोन हो गया। क्लियर? ये टेम्परेट जोन नहीं है, लेकिन टेम्परेट जोन के नज़दीकी है, और आपका यहाँ भी टेम्परेट जोन के बिल्कुल नीचे से ही हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? टेम्परेट वाला हो गया। और ये सारी क्या है? ये ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 8 हैं टोटल। अब इन 8 से क्वेश्चन आपका आता है। अंडरस्टैंड? आपको ये याद रखना है। और ये इनके लोकल नेम है। प्रेयरी कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में। आपका लेनोस कहाँ मिलती है? ये लेनोस कहाँ मिलती है? ये आपका, ये मिलती है आपका वेनेजुएला में। और आपका सवाना कहाँ मिलेगी? आपका ईस्ट अफ्रीका, या अफ्रीका भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंपोस कहाँ मिलेगी? ब्राज़ील में। पेम्पास कहाँ मिलेगी? अर्जेंटीना में। साउथ अफ्रीका में क्या बोला जाएगा? वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाएगा? डाउन। इन ग्रासलैंड के अलग अलग नाम है ग्रासलैंड एक ही, बस इनके नाम है। ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है इनको डाउन, डोन, जिसको डाउन डोन जो भी है। ईस्ट अफ्रीका में या अफ्रीका में इसको सवाना बोला जाएगा। साउथ अफ्रीका में होती है वेल्ड, ईस्ट अफ्रीका में सवाना, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड। क्लियर? तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। अंडरस्टैंड? देखिए अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, और आपको एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन। द टेम्परेट वर्ड यूज कर दिया, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर। अब पीछे आइए, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका में कौन सी है? देखिए अब भाई यहाँ से मैं इसको मैं इसको दिखा दूँ आपको क्लियर बिल्कुल, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका है, ये ईस्ट अफ्रीका, दो है, ध्यान रखना। ईस्ट अफ्रीका में सवाना और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स। अब आपके इस क्वेश्चन पे आइए, तो क्या कहेंगे? द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कोल्ड वेल्ड्स। इस तरह से क्वेश्चन आएगा सारों का, किसी का भी आ सकता है, पेम्पेस से, प्रेरी से, डाउन से, है ना, ये किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 8 के 8, तो आपको 8 के 8 को इनको याद रखना। अब इनको याद कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन ये उठता है, इनको याद कैसे करना है? तो मैंने क्या दिया है आपको, ये आपको मैंने दे दिया। इसको आपको क्या करना है? इसको यहाँ पे क्या करना है आपको? इसको देखिए, ये इस तरह का है, उसको खुद से आप रिमाइंड करने की कोशिश करिए, यहाँ पे पोज करके कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ए। एक नोटबुक ले लीजिए, मैं इसको दे देता हूँ B C D E F G H, मैंने इनको नंबर दे दिया। अब आप क्या करिए,
अपने एक रफ पेज में नोटबुक जो भी है आपकी उस पर लिख लिख के देखिए ए की जगह क्या आएगा। आपको क्या करना है, ए इक्वल टू क्या है, तो ये कौन सा है ये आप इतना तो बता सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऊपर यूरोप हो गया, क्लियर। तो ये हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको बनाइए पहले, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, और ये एफ जैसे मैंने वैल्यू दी है, तो आप इस तरह से अपने एक पेज पे इसको लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने मान के चलिए ये लिखें और आपको 2-3-4 दिन तक तो याद रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस करनी है, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। नॉर्थ अमेरिका प्रेरी हो गया, देखिए वेनेजुएला में आपका ये हो गया लेनोस, स्टेपी हो गया सेंट्रल एशिया में स्टेपी या सेंट्रल एशिया में स्टेपी कहिए आप इनको। तो ये क्वेश्चन आपको अब ये श्योर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं चूकेगा, क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे नहीं चूकेगा। तो यही आपका बर्निंग क्वेश्चन भी है आज का। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से आपको करके, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 जनवरी 2022, उसका अगर आप इस सीट को एकदम सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, हमारा अशोका पैक है, इसको अवेल करिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो और सारी प्रैक्टिस क्विज सारी चीज़ें मिलेगी। नहीं कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कीर्ति पैक है, अदरवाइज हमारा शौर्य पैक है। आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज है। ये कॉन्सेप्ट वीडियोज हैं टोटल, इनमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज कोई मिक्स कोई सैम्पल पेपर मिलेंगे। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं हो, पेन ड्राइव को उसको अवेल कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको इन अपडेटेड इस तरह की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। 1000 क्वेश्चन हमारा इंटेलिजेंस का एक सीरीज चली हुई है, 800 क्वेश्चन हमारी ये है। सोशल स्टडी 0 to हीरो बैच है, मैथ्स मैराथन है, इंग्लिश के अलग सीरीज चली हुई है, तो फ्री है। तो एटलीस्ट आप पेड वर्जन नहीं देना चाहते, वो अलग बात है, आप 1 से 1.5 लाख रुपए सैनिक स्कूल की फीस में खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 5000 रुपये ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, यूट्यूब से तो पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट, और यहाँ से आप इनको वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करती रहिए, क्लियर। फिर भी स्टूडेंट कोई आपका डाउट रहता है तो इन नंबर पे कॉल करिए, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।